अब मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि मेरे माध्यम से कि पीएम रिपोर्ट में क्या, और बात रही अगर सभी लोग जानना ये चाहते हैं, पीएम रिपोर्ट में साफ साफ ये है कि हैंगिंग का केस है और हैंगिंग किल टू डेथ, यानी आप दम घुटने से मौत। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रशासन ही और मुझे लगता है कि न्यायालय ही तय करेगा कि फांसी लगाई गई है या खुद से लगा है। ये हमको लगता है कि जनता को ये ध्यान देना चाहिए, जब तक ये प्रशासन खुद से इन चीज़ों को सार्वजनिक ना करे, अपनी अपनी बातों को अफवाहों में ज़्यादा परिवर्तित ना करें। बिल्कुल, चलिए, तो ये प्रशासन का विषय है, जांच का विषय है, तो वही करेंगे। दूसरा हम कहेंगे जो मालती का बेटा है, पिता तो है लेकिन उनके ऊपर उनका हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं अभी जेल में ही है, माता तो इस दुनिया में है नहीं। तो उन बच्चे को कैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे? जैसे कि आप तो है ही खड़े, राधा राज भी उनके साथ खड़ी हैं, गोरखपुरिया भौजी भी आई थी, चली गई, तो उस बच्चे का कैसे भविष्य उज्जवल? एक तरीके से देखा जाए तो अब तो बच्चे की कस्टडी जो है उनके नाना नानी के पास है और उनके मामा के पास, उनके मौसी के पास है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके जो सगे माँ बाप हैं, अगर अब तो मालती, स्वर्गीय मालती इस दुनिया में नहीं रही, अगर पिता उनका जेल में है, तो मुझे लगता है कि अभी बच्ची की कस्टडी नाना के पास है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको सही तरीके से उनको परिवार का सबको देखना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी नाना के पास उनका बच्चा रहे, युवराज है, तो वो मुझे लगता है वहाँ पर अभी फ़िलहाल ठीक है। जैसे कि चलिए, आरोपित नहीं साबित होते हैं विष्णु राज, कोई नहीं चाहेगा, चलिए जो घटना हो गया, आरोपित पकड़ा जाए, अच्छी बात है। अगर वो अपने पिता के पास जाता है, अच्छी बात नहीं है, आरोपी नहीं मैं कहना चाहता, मालती के साथ जो भी अन्याय हुआ है उसका दोषी पकड़ा जाए, अच्छी बात नहीं है। न्याय में चीज़ों को कुछ लोग पर्टिकुलर सोचते हैं कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों, बारीकियों को समझिए। किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी की मृत्यु होती है, या कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चीज़ों को बड़ा बारीकी से समझना चाहिए। जिस परिवार पर बीतता है उसे पूरी तरीके से सोचना है कि उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। किसी की बेटी, किसी का भाई, किसी की बहन जब चली जाती है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। चीज़ों को अच्छा या बुरा ये हमारा मानना नहीं है, ये प्रशासन तय करेगी कि दोषी कौन है। जब दोषी एक बार सामने पकड़ा जाएगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अगर दोषी पकड़ा जाता है तो हमेशा के लिए वो जेल चले जाते हैं, या कोई भी सज़ा उनको कबूल किया जा सकता है, दिया जा सकता है। उसके बाद जो उनका बेटा युवराज है पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। तो इस घटना में कई लोग के जो अर्जुन है, राहुल है, लिप्त माने जा रहे हैं ऐसा, तो वो कैसे थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, तो क्या उनका कितना इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो हज़ारों वीडियो में सब लोग बोल चुके हैं। अब मैं लास्ट में ये बोलता हूँ कि जो भी प्रशासन का ओपिनियन होगा, जो भी जनता का ओपिनियन होगा, अब वो सामने बाहर रखें। मुझे लगता है कि बहुत सारी वीडियो में ये क्यों आए, फलाने क्यों आए, ये हुए, मैं कहता हूँ न्याय की बात करें, न्याय पर ही बात करें, और मालती को न्याय दिलवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ न्याय की बात करें। मुझे लगता है कानून पे आपको पूरा विश्वास है कि सिर्फ न्याय की तरफ फैसला दिया जाएगा? आप मुझे लगता है कि पत्रकार, मुझे लगता है मीडिया, जो कि अपने हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है और देश का, जिस तरीके से आपने कहा कानून, मुझे लगता है कि इसी कानून की वजह से कितने लोगों को न्याय मिला होगा। ठीक है, काफ़ी लोग निराश होते हैं, काफ़ी लोग उदास होते हैं, लेकिन आप खुद एक मीडिया हैं, चौथे स्तंभ हैं सच दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि मालती को न्याय जरूर मिलेगा। कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है। अगर हम कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं करेंगे तो हर कोई व्यक्ति विशेष एक दिन हथियार लेकर बाहर उतरेगा। तो ये बताइए, कानून पर भरोसा कौन करेगा? चलिए, कानून पे इनका पूरा भरोसा है। कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी चाह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करे, जो भी आरोपित है, लिप्त है इसमें, उनको सज़ा मिले, सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो ये गोलू जी थे, आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को अगले कहीं आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।